हेमा मालिनी ने लहरे को दिए इंटरव्यू में बताया कि धर्मेंद्र अपनी दोनों बेटियों की बहुत ही चिंता करते थे। सोचते थे कि बेटियों के लिए अच्छे लड़के मिलेंगे भी कि नहीं, वो हमारे लिए हमेशा मौजूद रहते हैं। हेमा बताती है कि मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों की मैंने परवरिश अच्छी की हुई है, वो हमेशा साथ रहते हैं। वो कहते हैं कि बच्चों की शादी जल्दी हो जानी चाहिए। मैं कहती थी जब सही वक्त आएगा, सही इंसान मिलेगा और भगवान चाहेंगे तो ही ये काम हो पाएगा। धर्मेंद्र हाल ही में काफी सुर्खियों में थे जब उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट में हेमा मालिनी और दोनों बेटियां ईशा और आहना से निजी तौर पर कॉल न कर पाने के चलते दुख जताया था और पोते करण की शादी में शामिल न होने पर माफी भी मांगी थी। करण देओल सनी देओल के बेटे हैं। उन्होंने पिछले महीने 18 जून को दृश्याचार्य से शादी की थी। हेमा उनकी दोनों बेटियां शामिल नहीं हुई थी, जिसके बाद से लगातार उनसे पूछा जा रहा था आखिर वो इस शादी में क्यों नहीं शामिल हुई। और उसके बाद इस इंटरव्यू में हेमा मालिनी ने कई खुलासे किए, जिसमें उन्होंने बताया कि मैं किसी को परेशान करना नहीं चाहती हूँ और दूर ही रहना चाहती हूँ, जिससे लोग खुश रहें। इस वक्त देओल परिवार काफी चर्चा में और ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी हेमा ईशा का एक इंटरव्यू ने खूब सुर्खियां बटोरी थी जब हेमा ईशा को आपकी अदालत शो में बुलाया गया था। रजत शर्मा जी ने हेमा ईशा से कुछ ऐसे सवाल पूछे थे कि शायद हेमा की जगह कोई और होता तो गुस्से से लाल हो जाता और धर्मेंद्र जी तो हाथ भी उठा देते। सवाल इसी बात से रिलेटेड है कि धर्मेंद्र जी तो कई बार हेमा के लिए सेट पर हाथ उठा चुके हैं। हेमा और ईशा तक गुस्से की बहुत तेज है, कई बार अपने को स्टार को हाथ उठा चुकी है। हेमा से पूछा गया कि आपका पसंदीदा स्टार कौन है, देवानंद, जितेंद्र या कोई और। इस पर हेमा मालिनी अटक जाती हैं और कहती हैं मैंने तो सभी के साथ काम किया है और सभी अच्छे हैं, लेकिन धर्मेंद्र जी के साथ ज्यादा वक्त बिताया है तो धर्मेंद्र जी मेरे फेवरेट हैं। फिर ईशा ने बताया कि पापा कई बार माँ की वजह से सेट पर हाथ उठा चुके हैं। ईशा देओल ने यह भी बताया कि टीवी पर अगर माँ या पापा किसी और एक्टर के साथ दिखाई देते हैं तो वो चैनल चेंज कर देती थी और नाराज भी हो जाती थी, क्योंकि ईशा अपनी माँ और पापा को किसी और के साथ देखना ही नहीं चाहती थी। ईशा भी फिल्म शूटिंग के दौरान कोई स्टार को थप्पड़ मार चुकी हैं। देओल परिवार में करीब 6 स्टार्स हैं। धर्मेंद्र और हेमा इस परिवार के दिग्गज और सबसे ज्यादा मशहूर स्टार कहे जाते हैं और इनके बाद सनी, बॉबी, ईशा और करण देओल भी हैं। परिवार अपने आप में एक खास मिसाल पेश करता है। धर्मेंद्र दोनों परिवारों में बटे हुए हैं, जहां एक तरफ वो सनी, बॉबी और करण की फिल्मों का जमकर प्रमोशन करते हैं अभी भी बुढ़ापे में, तो दूसरी तरफ ईशा और आहना की शादी की चिंता भी करते थे। धर्मेंद्र ने बेटियों का शौक भी करवाया, उन्होंने फिल्मी करियर में मौका भी दिया और टाइम से उनकी शादी भी कर ली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देओल परिवार गुस्से के लिए भी बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा है। फिर वो सनी और बॉबी का गुस्सा ही नहीं बल्कि परिवार की बेटियां भी गुस्से में तोड़फोड़ मचा देती हैं। हेमा ने खुद बताया कि जब उनके साथ ईशा देओल होती हैं तो उन्हें किसी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं होती है। ईशा देओल गुस्से में आकर हाथ भी उठा देती हैं। ईशा देओल अपने को स्टार को थप्पड़ मार चुकी हैं। ईशा देओल का गुस्सा भी अपने सौतेले भाई सनी और बॉबी की तरह है। फिल्मों में सनी बॉबी का विकराल रूप तो आप देखते ही होंगे, लेकिन कहीं न कहीं रियल लाइफ में भी देओल परिवार गुस्से में तोड़फोड़ मचा देता है। अदाकारा हेमा मालिनी अपने फिल्मों के काम के अलावा भगवान में भी काफी आस्था रखती हैं। सावन महीने की शुरुआत में वो शिव भक्ति में मगन दिखती हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हेमा मालिनी शूटिंग में बिजी होती हैं, लेकिन फिर भी महादेव की पूजा करती हैं। एक बार हेमा मालिनी नर्मदा तट पर शूटिंग के लिए गई थी और वहीं पर उन्होंने शिव जी की पूजा की थी। इनके अलावा पिछले साल हेमा मालिनी वृंदावन पहुंची थी। उन्होंने वहाँ ब्रज की माटी से शिवलिंग बनाकर पूजा की थी, कथा भी सुनी और वहाँ के लोगों के साथ बैठकर भक्ति में लीन दिखाई दी थी। हेमा मालिनी अक्सर मंदिरों में जाकर भगवान की भक्ति में लीन दिखती हैं। हेमा का कहना है कि ईश्वर की शक्ति कुछ भी कर सकती है। कुछ लोग अभी भी नहीं मानते, लेकिन मैं भगवान को बहुत मानती हूँ। ईश्वर कण कण में है और अगर सच्चे दिल से, सच्चे मन से उनकी आराधना की जाए, कुछ मांगा जाए तो जरूर मिलता है। मतलब हेमा मालिनी ने अपने परिवार के लिए, अपनी खुशियों के लिए और धर्मेंद्र जी के लिए कुछ तो मांगा होगा जो उन्हें मिला, जिस पर हेमा मालिनी बहुत विश्वास करती हैं। पोते करण की शादी के बाद से हेमा मालिनी का एक इंटरव्यू काफी सुर्खियों में है, जहां हेमा मालिनी ने अपनी पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक के कई खुलासे किए। हेमा ने ये भी बताया कि सेट पर उनसे एक बहुत ही घिनौना काम करवाया जा रहा था, बहुत ही घटिया सीन करवाया जा रहा था। वो डर डर कर उस सीन को करने के लिए तैयार तो हुई, लेकिन उन्हें अपनी इज्जत का डर था और दूसरी तरफ उनके पास बैठी उनकी माँ का भी डर था और तीसरी बात धर्मेंद्र का भी डर था। हेमा मालिनी ने बताया कि राज कपूर ने उन्हें सत्यम शिवम सुंदरम का ऑफर दिया था। इस फिल्म के डायरेक्टर चाहते थे कि उनकी साड़ी उनके कंधे से हट जाए, जबकि हेमा मालिनी अपनी साड़ी में हमेशा पिन लगा कर रखती थी। हेमा कह रही थी कि साड़ी का पल्ला गिर रहा है, तो डायरेक्टर बोलते हैं कि मुझे यही सीन तो चाहिए। अब हेमा के पास बैठी उनकी माँ इस सीन के खिलाफ होती है, उन्होंने इस सीन को तुरंत मना कर दिया। वही धर्मेंद्र जी भी इस सीन को लेकर खूब भड़के थे और खूब बवाल भी हुआ था। उसके बाद हेमा मालिनी ने तुरंत इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया और फिर इस फिल्म के लिए जीनत अमान और शशि कपूर को चुना गया था।
करण देओल की शादी के बाद से देओल परिवार काफी सुर्खियों में है। इसकी एक वजह रही है कि हेमा मालिनी देओल परिवार में शामिल नहीं हुई थी। काफी बवाल हुआ और सोशल मीडिया पर हर तरफ हेमा मालिनी के बारे में सवाल भी पूछे गए। ऐसे में अब हेमा मालिनी का एक वीडियो भी सुर्खियों में है, जिसमें हेमा मालिनी ने बताया कि वो भले ही देओल परिवार से मतलब नहीं रखती हैं और आज तक देओल परिवार में कदम भी नहीं रखा, क्योंकि वो प्रकाश कौर और उनके बच्चों को दुख नहीं पहुंचाना चाहती हैं। धर्मेंद्र और वो एक दूसरे के संग खुश हैं और चीजों को एडजस्ट कर लेते हैं। जैसा धर्मेंद्र चाहते हैं वैसा हेमा करती हैं और जैसा हेमा चाहती हैं वैसा धर्मेंद्र करते हैं। हेमा ने बताया कि धर्मेंद्र कुछ साल पहले अपनी बेटियों की शादी को लेकर बहुत टेंशन में रहा करते थे, जबकि हेमा मालिनी इस बात से बहुत परेशान थी। धर्मेंद्र से अक्सर बहस भी करती थी कि वो स्टार होकर बेटियों की शादी की टेंशन क्यों लेते हैं, लेकिन हेमा को क्या पता कि धर्मेंद्र किस सिचुएशन से निकले। धर्मेंद्र ने हेमा से दूसरी शादी जरूर कर ली थी, लेकिन कहीं न कहीं धर्मेंद्र दोनों परिवारों की टेंशन को लेकर परेशान रहते हैं। दोनों परिवार एक साथ चलाना किसी शख्स के लिए आसान नहीं है और हेमा मालिनी को भी इसी बात के ताने भी मिलते आए हैं। धर्मेंद्र नहीं चाहते कि जवान लड़कियों के साथ भी कुछ ऐसा हो, इसलिए उन्हें अच्छे घरों में जल्दी भेज दिया जाए। हेमा मालिनी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें हेमा मालिनी अपने धर्म जी के साथ वो पल एंजॉय कर रही हैं जो धर्म जी को चाहिए था। धर्म जी ने हेमा से वादा किया था कि मेरे बुढ़ापे में तुम मेरे साथ होगी, और अब जब धर्मेंद्र जी बुढ़ापे में सही से चल नहीं पा रहे हैं, हाथ पैर कांप रहे हैं, तो हेमा जी को उनका वादा याद आया और वो धर्म जी का बच्चों की तरह ख्याल रख रही है। अब बुढ़ापा ऐसी समस्या है जिसका कोई इलाज नहीं है और इस बुढ़ापे वाली बीमारी में धर्मेंद्र का इलाज उनकी पत्नी हेमा मालिनी है। वीडियो में देखिए धर्मेंद्र जी फैमिली के साथ चाय नाश्ता कर रहे हैं। पास में हेमा जी और धर्मेंद्र जी बुढ़ापे की वजह से ज्यादा तेज बोल तक नहीं पा रहे हैं, मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही है। ऐसे में वो माइक पर अपनी बात बोल रहे हैं। धर्मेंद्र के हाथ का माइक भी हिल रहा है। ऐसे में हेमा मालिनी प्लेट का नाश्ता छोड़कर धर्मेंद्र जी के माइक को पकड़ लेती है और पूरा ध्यान उन्हीं पर देती है। वायरल वीडियो देखकर लोग इमोशनल हो गए। इस जोड़ी पर प्यार भी लुटा रहे हैं, जहाँ लोग बोल रहे हैं कि आज के जमाने में ऐसे कपल्स का होना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है।